गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कक्षा 8 का मॉडल क्वेश्चन पेपर मैं आप सभी लोगों के सामने लाया हूँ और मैं ना इसे पूरा कराऊंगा। इस प्रकार सभी सब्जेक्ट को पूरा करूंगा, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में जरूर बने हुए रहिए। सबसे पहले तो जानना ये जरूरी है कि एग्जाम में किस किस तरह का क्वेश्चन आएगा। जी हाँ, तो ध्यान दें। कक्षा 8 देख पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, फुल पूर्णांक 50 और टाइम 1 घंटा। देखिए टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा, समय 1 घंटा मतलब 60 मिनट और ना क्वेश्चन 50 रहेगा। तो आप लोग देखिए, और क्वेश्चन किस तरह से रहेगा, तो सारे आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और इसमें एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाएगा और गलत करेंगे तो इसमें कोई भी नंबर कटौती नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दीजिए, ठीक है। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम, जिसको व्युत्क्रम भी कहते हैं, याद रखिएगा। गुणात्मक प्रतिलोम को क्या कहते हैं? व्युत्क्रम। क्या होगा? 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ठीक है। तो 5 का व्युत्क्रम, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम देखिए, 5 बटे में कुछ नहीं मतलब 1, इसको ऊपर कीजिए 1 को और 5 को नीचे कीजिए, मतलब 1/5 आंसर समझ में आ गया, ठीक है। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/5। ऑप्शन नंबर डी सही। क्वेश्चन 2, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा? 7/23 को किससे गुना करेंगे तो गुणनफल 1 प्राप्त होगा। जब कभी भी क्वेश्चन ऐसा है आएगा तो कैसे बनाएंगे? 7/23 को किससे गुना करेंगे तो 1 आएगा। तो ना इसका आंसर हो जाएगा 23/7। देख लीजिए, अगर मैं 7/23 को गुना करूंगा किससे? 23/7 से, तो 1 आएगा, 1 कटेगा, 1 कटेगा, 1 कट जाएगा, 1 कट जाएगा, सब कट गया, मतलब रिजल्ट क्या आया? 1। तो इसका आंसर सही जवाब क्या होगा? 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को हमने किससे गुना किया? 23/7 से। तो इसका सही जवाब ना 23/7 ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन वर्ग संख्या नहीं है? वर्ग संख्या नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा ना ऑप्शन नंबर ए। देख पा रहे होंगे, ये 121 है, ये 11 का वर्ग है, ये 111 का वर्ग है, ये 1111 का वर्ग है। तो ना वर्ग संख्या नहीं है, इसका सही जवाब कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए 12, ठीक है। आप लोग को अगर वर्ग संख्या नहीं आता है तो मैं एक बार डिस्कस करता हूँ इसके बारे में, ध्यान दीजिए। वर्ग संख्या एक है, एक का एक होता है। वर्ग संख्या दूसरी क्या है? 2 दूना 4, तीसरी 3 तिया 9, 4 चौके 16, 5 पचा 25, 6 छक 36, 7 साते 49, 8 आठे 64, 9 9 81, 10 दाहिए 100 और 11 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 101 आएगा। इस तरह से ये सब सभी क्या है? वर्ग संख्या है, ठीक है। और इसको छोड़कर बाकी जितने भी है तो वो वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन ये सब पूर्ण वर्ग संख्या है। देख पा रहे होंगे आप लोग। तो आशा करता हूँ वर्ग संख्या समझ गए होंगे। किसी भी चीज़ का वर्ग ज्ञात करना है तो उसी वही संख्या को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे 15 का वर्ग ज्ञात करना है तो 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कुछ भी आएगा 15 का वर्ग होगा, ठीक है। तो वर्ग संख्या इनमें से कौन नहीं है? 12। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 441 एवं 484 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है? 441 और 484 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या देखिए, 21 ना नहीं, 441 ना 21 का वर्ग है, 21 का वर्ग है, और 21 का वर्ग है ये वाला, और 484 ना 22 का वर्ग है, ठीक है। तो 21 का वर्ग और 22 का वर्ग में ऐसी कोई संख्या है? संख्या तो बहुत ज्यादा है, बट पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, मतलब इसका सही जवाब 0 होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एक वर्गाकार फर्श जिसकी किनारा 5 मीटर है तो उसके फर्श का क्षेत्रफल होगा। देखिए, एक वर्गाकार फर्श ऐसा है, वर्ग है मान लीजिए, ठीक है। आप इसका किनारा मतलब भुजा बराबर ए बराबर 5 मीटर दिया है, ठीक है। तो उसके फर्श का क्षेत्रफल होगा।
तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 4a होता है। इसको सॉरी, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, जिसको ए स्क्वायर कहेंगे। तो ए का मान 5 दिया है, 5 का स्क्वायर कीजिए, मतलब 5 गुने 5, 5 पचा 25 आंसर, 5 पचा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है, सॉरी मीटर स्क्वायर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, -7 का क्यूब देख पा रहे होंगे का मान होगा। तो -7 के क्यूब है तो -7 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, -7 गुना -7 गुना -7, ठीक है। आप इसका क्यूब 7 का क्यूब मतलब 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 3 4 3 आएगा। अब माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर माइनस ही आएगा, -3 4 3 आंसर होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, -3 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 इंटू 4 इंटू 4 का घनमूल क्या होगा। तो देखिए, जब कभी भी घनमूल ज्ञात करने के लिए बोलेगा और 3 गो हो जाएगा ना, तो एगो लिखेंगे, 2 क्या एगो है 3 गो, तो इसको एगो लिखिए, 3 का एगो 3 गो है तो इसको भी एगो लिखेंगे, 4 भी 3 गो है तो इसको भी एगो लिखेंगे। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 तिया 6 हो गया, ये 4 है, 4 छक 24 इसका सही जवाब होगा, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा 24, ऑप्शन नंबर डी सही। क्वेश्चन 8, एक पूर्णांक ए का पावर m के लिए m कहलाता है। देख लीजिए, a का पावर क्या है m, तो m को क्या कहेंगे घातांक, ऑप्शन नंबर डी सही, जिसको इंग्लिश में एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 2/3 का गुणन व्युत्क्रम है। देखिए, गुणन पर एक है गुणात्मक प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम, तो ये दोनों सेम है, याद रखिएगा। 2/3 का गुणन व्युत्क्रम है, 2/3 का, तो 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, 3 ऊपर किस में है ऑप्शन नंबर सी में, 2 नीचे, 3 ऊपर 2 नीचे, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ए का पावर m इंटू बी का पावर m के बराबर है। देख लीजिए, ये एक फॉर्मूला है, समझ लीजिए, ए का पावर m रहेगा और ये इंटू में रहेगा और बी का पावर m रहेगा। देख लीजिए, दोनों इंटू में है और दोनों का पावर सेम है और ये अलग है, तो इसमें ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी हो जाएगा और पूरे का पावर m लिख देंगे, ए बी का पावर m, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 4a प्लस b3 इक्वल टू 55, तो ए और बी के मान क्रमशः होंगे। ध्यान दीजिए, ये समीकरण दिया गया है, 4a है प्लस b3, इसको हम लोग 3b लिख सकते हैं, इक्वल टू 55 है, ठीक है। इसमें ए और बी का मान क्या होगा बोलता है, यहाँ पे दिया है ऑप्शन में, ए का मान बी, ए का मान 2, बी का मान 3। देखिए, इसमें ए का मान को और बी का मान को रखिए तो एलएचएस और आरएलएचएस बराबर आना चाहिए। माना यहाँ पे 2 रखूंगा तो ये 8 हो जाएगा और यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 8 24 हो जाएगा। क्या इसको जोड़ने पर 55 आएगा, नहीं 55 नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत है। आप देखिए, यहाँ पे इसमें देखिए ए इक्वल टू 2 दिया है तो यहाँ पे 2 रखिए तो ये 8 हो जाएगा और बी इक्वल टू 1 दिया है तो यहाँ पे कितना रखिए 1 रखिए तो 3 का 3 हो जाएगा। इसको जोड़ने पर 55 नहीं आता है, 11 आता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी, ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 2, तो ए का मान यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और बी का मान 2 रखेंगे यहाँ पे तो 3 हो जाएगा। इसको भी ऐड करने पर 55 नहीं आता है, तो ए भी ऑप्शन नंबर गलत है। ऑप्शन नंबर 3 चलते हैं, ए इक्वल टू 3 दिया है तो ए का मान को यहाँ रखेंगे, 4 तिया 12 होगा। अब बी इक्वल टू 2 दिया है तो बी का मान यहाँ रखेंगे, 2 तिया 6 होगा। इसको भी जोड़ने पर क्या है 14 आता है, 55 नहीं आता है। मतलब इसमें चारों ऑप्शन ऐसा दिया है जो कि चारों गलत है। तो ना
इसका इनमें से कोई जवाब नहीं होगा, बट इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन दिया ही नहीं है। तो अगर एग्जाम में आ जाए तो ऐसे तो किसे मारे स्टूडेंट। तो एक क्वेश्चन सही है बट एक क्वेश्चन का गलत उत्तर दिया गया है, ऐसे में एक क्वेश्चन गलत माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। इस प्रकार ऐसे रहेगा तो आप लोग किसी सही मारेंगे। तो इस प्रकार ना देख लेंगे, मैं जैसे कि यहाँ ए का मान को यहाँ पे पुट करेंगे, बी का मान यहाँ पे पुट करेंगे, इसको हल करने पर RHS में 55 है तो इसमें भी 55 आना चाहिए, बट 55 नहीं आया तो सभी गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यदि 2 3 4 6 संख्या 6 से विभाज्य हो तो x का मान होगा। ठीक है, x का मान क्या होगा, देखिए क्या है 2 3 4 6 संख्या 6 से विभाज्य है तो x का मान होगा। तो देखिए 2 3 4 और यहाँ पे x लिखा गया है, यहाँ पे x के स्थान पर क्या होगा, जो कि ये 6 से भाग लगेगा, समझिए। तो ना याद रखेंगे, लास्ट में कोई भी संख्या के अंत में 3 होता है तो वह संख्या 6 से भाग नहीं लगता है, या लास्ट में 5 भी होता है तो वह भी 6 से भाग नहीं लगता है, लास्ट में 9 भी होता है तो वह भी 6 से भाग नहीं लगता है। मतलब इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, 4/7 देख पा रहे हो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक है। मतलब एक्स स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक क्या है, तो 4/7 ही इसका उत्तर होगा। 4/7 ऑप्शन नंबर सी सही। क्वेश्चन नंबर 14, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का मान होगा। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का मान क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। देखिए a प्लस बी इंटू ए प्लस बी है तो इसको a प्लस बी का लिख के होल स्क्वायर दे सकते हैं, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 15, a प्लस बी का a प्लस 2 का होल स्क्वायर का मान होगा। देख लीजिए इसको फॉर्मूला में तोड़िए, ठीक है। a प्लस 2 का होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ए स्क्वायर प्लस 2a का मान a ही है, b का मान कितना है 2 है, प्लस बी स्क्वायर तो b का मान 2 है, 2 का स्क्वायर कीजिए, a स्क्वायर होगा ये, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूना 4 होगा और ये a होगा प्लस 2 दूना 4, a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4, इतना आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 16, 5a स्क्वायर बी का सौर गुणनखंड है। ध्यान दीजिए सौर गुणनखंड मतलब सभी का गुणनखंड, ये समझ लीजिए 5 इंटू ए स्क्वायर है तो a गुना a इंटू बी होगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, यहाँ पे ब्लैंक दिया है देख लीजिए, का गुणनखंड x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी है बोलता है। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का गुणनखंड का गुणनखंड इतना है, किसका गुणनखंड इतना होगा, तो ना इसका एक फार्मूला है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इसका फार्मूला है, ये किसका फार्मूला है, नहीं इसका फार्मूला क्या है, तो ना इस ये ऑप्शन नंबर ए होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। मतलब समझ लीजिए कि एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फार्मूला ये होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलेंगे, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 होगी 18, एक रैखिक समीकरण की कितनी हल हो सकती हैं। देखिए एक रैखिक समीकरण की, अगर इसमें क्वेश्चन कंसेप्ट समझिए आप, एक चर वाले रैखिक समीकरण होगा ना तो इसका एक ही हल होगा, बट 2 चर वाले रैखिक समीकरण होगा तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो ये एक रैखिक समीकरण, एक चर नहीं लिखता है, लिखना चाहिए था यहाँ पे एक चर, बट एक चर नहीं लिखा है, एक चर बोलता तो इसका सही जवाब एक ही होता। इसमें 2 चर भी नहीं बोला है, मतलब इसको एक लिखा है शुरुआत में, ओनली चर नहीं लिखा है, तो इसका सही जवाब एक ही होगा। एक चर वाले रैखिक समीकरण का कितने हल होते हैं, तो इसका एक ही हल होते हैं, बट 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 5x प्लस 7 इक्वल टू 2x प्लस 8 समीकरण का हल क्या है। तो देखिए
इसका हल क्या होगा, 5x है, अब 2x को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो -2x होगा, इक्वल टू ये 8 है, 8 लिखेंगे। आप +7 लेफ्ट साइड में है, इसे राइट साइड में ले जाइए, -7 होगा। 5x में 2x माइनस करेंगे 3x आएगा, इक्वल टू 8 में 7 घटाएंगे 1 आएगा, x इक्वल टू 1/3 इसका सही जवाब 1/3, जिसमें भी 1/3 ऑप्शन है उसे सही मारेंगे। तो देख लीजिए 1/3 किसमें है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। 50 आमों के समूह में 41% आम पके हुए हैं, पके हुए आमों की संख्या निम्नलिखित में होगी। देखिए 50% 50 आम है, ठीक है, 50 आम है और उसका 40% आम पका है, तो कितना आम पका है बोलता है, तो 50 का 40% का मतलब गुना में मार दिया यहाँ पे, देख लीजिए। ठीक है, हम बाई में 100 डाल दीजिए, 40% याद कर रहे हैं। अब 4 और 5 बच गया, 0 0 सब कैंसिल हो गया, 4 5 कितना 20, तो 20 आम बिल्कुल पके हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देख लीजिए, बट्टा प्रतिशत वस्तु की ब्लैंक ब्लैंक पर परिकलित किया जाता है। देखिए बट्टा प्रतिशत किस पर दिया जाता है, तो अंकित मूल पर, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलेंगे, देख लीजिए। एक्स बाई वाई इक्वल टू के में के को कहते हैं, देखिए एक्स बाई वाई इक्वल टू के है ना, तो के को क्या कहेंगे, ठीक है, के को कहते हैं बोल रहा है, तो के को स्थिरांक बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही, जिसको इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। यदि एक्स और वाई दोनों प्रतिलोम अनुपात में हो, तो देख लीजिए एक्स और वाई दोनों प्रतिलोम अनुपात में हो, तो इसे किस रूप में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स और वाई दोनों किस में हो, प्रतिलोम अनुपात में हो, दोनों प्रतिलोम अनुपात में हो, तो इसे किस रूप में हम लोग लिख सकते हैं, ये ना ऑप्शन नंबर सी है, एक्स वाई इक्वल टू के, इस रूप में लिख सकते हैं। कैसे, देख लीजिए, एक्स और वाई ना दोनों प्रतिलोम अनुपात में है, तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इसका चिन्ह लगाएंगे 1/y। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बराबर में चेंज करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर यू, इसकी जगह में कोई कांस्टेंट लिखेंगे के बाई वाई, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई तो के इक्वल टू एक्स वाई होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोनों में से प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर है, तो चौथा कोण है। देखिए किसी भी चतुर्भुज में चतुर्भुज के 3 कोण है जो कि सभी 90 डिग्री है, तो चौथा कोण क्या होगा, तो वो भी 90 डिग्री ही होगा, ऑप्शन नंबर क्या, डी, क्योंकि चतुर्भुज का चारों कोण का योग बराबर 360 डिग्री होता है। यदि 3 कोण 60 60 60 ही है, तो चौथा कोण भी कितना होगा, सॉरी, पहला कोण 90, दूसरा कोण 90, तीसरा कोण 90, तो चौथा कोण भी क्या होगा, 90। आप देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस चतुर्भुज के लिए विकर्ण बराबर होते हैं, इसका ए में समलंब, बी में समचतुर्भुज, सी में समांतर चतुर्भुज, डी में आयत, इसका सही जवाब होगा आयत। किस चतुर्भुज के लिए विकर्ण बराबर होते हैं, तो आयत के लिए और वर्ग के लिए होते हैं। वर्ग रहता तो भी आंसर सही, बट वर्ग नहीं है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी आयत। क्वेश्चन नंबर 26। किसी षटभुज के कोणों का योग होता है, षटभुज मतलब इसमें कितना कोण होगा, 6 कोण होगा। ठीक है, 6 कोण होगा इस प्रकार से, 1 2 3 4 5 6, इसका सभी कोण को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 720 होगा, इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। निम्न में से किस से एक बहुफलकी नहीं बनेगा, तो 3 त्रिभुज, इसका सही जवाब। 2 त्रिभुज और 3 समांतर चतुर्भुज इससे बनेगा, 8 त्रिभुज इससे भी बनेगा, 1 पंचभुज और 5 त्रिभुज इससे भी बनेगा बहुफलकी। ठीक है, बहुफलक किसे कहते हैं, तो देखिए एक सीधी रेखा द्वारा
बने बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? बहुफलक कहते हैं। ये त्रिभुज हो जाएगा, चतुर्भुज हो जाएगा, पंचभुज हो जाएगा, षटभुज हो जाएगा, ये सब बहुफल की है। बट इसमें ना 3 त्रिभुज से जो बनेगा वो बहुफल की नहीं होगा, इसे आप बहुफल की बना ही नहीं सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, किस त्रिविमीय आकार में शीर्ष नहीं होता है? तो इसका सही जवाब है गोला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, आयत का क्षेत्रफल है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, वर्ग की एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा? वर्ग से रिलेटेड अभी तक हमने 2 क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, इसकी वर्ग की भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा? तो वर्ग का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 4a, तो 4 यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद a का मान 25 बैठा देंगे, 25 चौके कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर इसका सही जवाब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अरे सॉरी, डी तो सेंटीमीटर है, परिमाप बोला है, परिमाप तो 100 सेंटीमीटर इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी ही होगा। आप लोग को एक चीज़ बहुत डाउट हो रहा होगा इसमें कि 100 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए इसका क्षेत्रफल बोलता ना, तो क्या करते कि अगर 100 आंसर आता तो उसमें वर्ग सेंटीमीटर लगाते, बट ये परिमाप है तो इसमें सेंटीमीटर होगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, वैसी आकृति जिनकी 3 विमाएं होती है कैसी आकृति कहलाती है? तो त्रिविमीय, जिसकी 3 विमाएं होगी वह त्रिविमीय कहलाएगी, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। ठीक है, एक्स भुजा वाले घन का परिधीय क्षेत्रफल होगा। देखिए घन का परिधीय क्षेत्रफल 6a² होता है, तो भुजा x है तो यहाँ पे 6a², इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 33 देखेंगे, आंकड़े इतना का परिसर है। परिसर देखिए, परिसर जब कोई भी ज्ञात करने के लिए बोले तो उच्चतम मान में से न्यूनतम मान को घटा देंगे। तो देखिए सबसे अधिक यहाँ पे कौन है? 9, 8, 4, 3, 2, 1, 6, 4, 8, 10, 12, 15, 4, 3, तो सबसे अधिक ना यहाँ पे 15 है। ठीक है, 15 में से सबसे कम को घटा दीजिए। यहाँ पे सबसे कम कौन है? 1 है लग रहा है, 0 तो यहाँ पे नहीं है, 10 है, यहाँ पे 1 घटा दीजिए, घटाएंगे तो 14 बचेगा, यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एक सच से 3 इकाई की दूरी पर, देख लीजिए इसको इस तरह से बनाएंगे, एक सच से 3 इकाई की दूरी पर, मतलब यहाँ एक सच से 3 इकाई की दूरी पर, माना इधर एक सच ये है, इससे 3 इकाई की दूरी पर, माना इधर 3 इकाई की दूरी पर, मतलब ये y का मान है, किसका मान है? y का। यहाँ पे 3 है तब एक सच से 3 इकाई की दूरी पर। आगे देखिए, एक सच से 3 इकाई की दूरी पर तथा y अक्ष से 6 इकाई की दूरी पर, y अक्ष से कितना इकाई की दूरी पर? 6 इकाई की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, माना इधर से 6 और इधर से कितना? 3 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होंगे। देख लीजिए, एक सच से 3 इकाई की दूरी पर, एक सच से 3 इकाई की दूरी पर, एक सच से 3 इकाई की दूरी पर, मतलब ये समझ लीजिए एक सच से 3 इकाई की दूरी पर बोल रहा है, मतलब ये y का मान है, किसका मान है? y का मान। और y अक्ष से 6 इकाई की दूरी पर, y अक्ष से कितना इकाई की दूरी पर? 6 इकाई की दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? 6, मतलब ये यहाँ पे 1 से यहाँ पे 6 है। ठीक है, ये एक से अच्छा वाला है, यहाँ पे 6 होगा, 6 होगा, उसके बाद 3 होगा, तो इसका आंसर सही जवाब होगा 6,3। ठीक है, इतना है। क्वेश्चन नंबर 35 देख पा रहे होंगे, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हुआ। 35 देखिए, 0.0081 का वर्गमूल होगा, तो देख लीजिए पॉइंट के बाद 00 है तो इसका 1 0 होगा, 81 का कितना होगा? 81 का 9 होगा, तो 0.09 इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36, दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है? तो इसका सही जवाब होगा 0, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए, किस विकल्प में 2/3, 11/15,
और 12/15 को अवरोही क्रम में रखा गया है। अवरोही क्रम में मतलब घटते क्रम में, ठीक है। तो इसका सही सा पहचान हम लोग कैसे कर पाएंगे? बटे में 3 है, 15 है और कितना है 12 है। आपको एलसीएम ज्ञात करना आता होगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे ना तो कितना होगा? 60 होगा, ठीक है। कितना होगा? 60 होगा। आप देख लीजिए 2/3 को क्या कीजिए, किसी गुना करेंगे तो 60 आएगा, बटे में तो 20 से, ऊपर भी 20 से गुना कीजिए, 20 दूना 40, ऊपर कितना हो रहा है? 40। ये इसके लिए ऊपर 40 हो रहा है, नीचे में तो 60 है। आप देख लीजिए इसको 11/15 को किससे गुना करेंगे जो कि नीचे में 60 आएगा, तो 4 से, ऊपर भी 4 से, 11 चौके 44, तो इसके लिए क्या आ रही है? 44। अब 5 बटे कितना है? 12 है, 5/12। इसको किसी गुना करने पर 60 आएगा, तो 12 को किसी गुना करने पर 60 होगा, 12 × 5 = 60, 5 से गुना करेंगे, ऊपर भी 5 से, 5 × 5 = 25, ये वाला कितना आ रही है? 25, और नीचे में 60 ही। अब इनमें इसको अवरोही क्रम में रखा गया है। अवरोही क्रम मतलब सबसे छोटा, मतलब 12 बटे क्या होगा? 25 सबसे छोटा है, 25 किसके लिए प्राप्त हुआ है? 5/12 के लिए, तो 5/12 पहला होगा इसका, 5/12 ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद 2/3, 2/3 बी नंबर में ही है। उसके बाद 11/15, इसका सही जवाब होगा ना ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, 5/9 प्लस इंटू माइनस 8/9, 5/9 प्लस माइनस 8/9 का मान निम्नलिखित में क्या होगा? तो भिन्न का घटाव है ये, देख लीजिए इसको कैसे बनाएंगे ना। पाँच बटे नौ है, सॉरी 5/9 ना, 5/9 प्लस माइनस 8 क्या है? 9 है। इसको हल करने पर इसका एलसीएम तो 9 ही होगा। अब 5 ही हो गए, यहाँ पे माइनस लगेगा, उसके बाद प्लस माइनस माइनस ही होगा, यहाँ पे 8 होगा। घटाएंगे कितना बचेगा? -3/9, इसको काटेंगे 3 का 3, 3 × 9, ठीक है। -1 क्या बच गया? 3, इसका सही जवाब होगा -1/3, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, a = -1 b = 2 है, तो a का पावर b का पावर a का मान क्या होगा? देख लीजिए, इसको मैं हल कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे दिया है एक a का पावर क्या है? b गुना b का पावर क्या है? a, ठीक है। इसका मान क्या होगा? यदि a बराबर -1 है तो यहाँ पे 1 रखिए, और b का मान क्या है? 2 है, तो इसका पावर 2 कीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए। b का मान क्या है? देख लीजिए यहाँ से, b का मान 2, तो b की जगह में 2 लिखेंगे, और इसका पावर a है तो इसका पावर -1 डाल देंगे, ठीक है। अब इसे हल कीजिए, -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अभी गुना कीजिए, और ना यहाँ पे 2 का पावर -1 है तो इसको ये करेंगे 1 क्या हो जाएगा? 2, इसका पावर आप प्लस में हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 ही आएगा। 1/2 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए सही जवाब होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, 120 डिग्री के कोण को कहते हैं, 120 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? तो देखिए ए नंबर में है न्यून कोण, तो न्यून कोण तो नहीं बोलेंगे, 0 से बड़ा और 90 से छोटा को न्यून कोण बोलते हैं। समकोण जो 90 डिग्री का रहता है उसे कहते हैं, और अधिक कोण जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा रहेगा उसे अधिक कोण बोलेंगे। तो इसका सही जवाब होगा ना अधिक कोण। और पूरक कोण मतलब है 90 डिग्री को ही पूरक कोण बोलते हैं, तो इसका सही जवाब होगा 120 डिग्री के कोण को क्या बोलेंगे? अधिक कोण। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, रामानुजन कौन है? तो ये गणितज्ञ है, गणितज्ञ, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? गणितज्ञ, मैथमेटिशियन, ठीक है, मैथमेटिशियन।
क्वेश्चन नंबर 42 से देखिए, संख्या ए बी सी के लिए कौन सही है। तो देखिए इसको ना व्यापक रूप में लिखिए, विस्तारित रूप में ए बी सी को, तो हम लोग किस पर कैसे लिखेंगे देख लीजिए। ए बी सी के लिए कौन सही है बोलता है। आप लोग ये सोच रहे होंगे इसको, इसमें कि इसको गुना करने पर ए बी सी आएगा, तो ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है। ए और बी और सी को गुना करेंगे तो ए बी सी आएगा, बट इसका सही जवाब ये नहीं होगा। इसको किस प्रकार से गुना करेंगे देख लीजिए। इसको ऐसे पढ़ते हैं, इकाएँ दहाएँ सैकड़े। हम लोग ए को सैकड़े बोलेंगे तो उसको ए गुना 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 ए होगा प्लस इकाएँ दहाएँ, बी दहाएँ है, इसको 10 से गुना करेंगे 10 भी होगा, प्लस इकाएँ सी है तो इसको 1 से गुना करेंगे तो सी ही होगा। 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी आंसर इसका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देख पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, निम्नलिखित में से कौन द्विपदी बीजीय व्यंजक है। निम्नलिखित में से कौन द्विपदी बीजीय व्यंजक है, ठीक है। द्विपदी जिसमें दो पद हो, तो ऐसा लग रहा है कि एक्स और वाई इसमें दो पद है, इसमें 2xy 3 पद है, बहुत लोग समझ जाएगा, या xy 2 पद है बोलेगा, एक्स स्क्वायर वाई इसमें कोई बोल देगा ना, अरे कितना पद है, 2 भी है, एक्स स्क्वायर वाई भी बोलेगा, बट दो पदी का मतलब एक बता दे रहा हूँ आप लोग को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। द्विपदी को कैसे पहचानेंगे, उसमें एक प्लस होगा या एक माइनस होगा, दोनों में से कोई एक होगा, और इस साइड में कुछ होगा, इस साइड में कुछ होगा, ठीक है। तो इसके लेफ्ट और राइट में कुछ होगा, एक प्लस और माइनस होगा, उसके लेफ्ट और राइट में कुछ होगा, तो द्विपदी कहलाएगी, ठीक है। उसमें दो पद होगा। क्वेश्चन नंबर 44, घन का कुल परिधि क्षेत्रफल का सूत्र है 6a² होती है, तो 6a² होती है, ए की जगह में l² है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देख लीजिए, निम्नलिखित में धनात्मक परिमेय संख्या है। धनात्मक परिमेय संख्या देखिए, परिमेय संख्या p बटे q के रूप में होता है, और धनात्मक का मतलब प्लस में होना चाहिए, तो माइनस है माइनस है माइनस है, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही। आप क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, इतना का घनमूल क्या होगा। देख लीजिए, घनमूल बहुत लोग को ये बहुत हार्ड लग रहा होगा, क्योंकि इसका घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक, बहुत ही आसान है, बट आप थोड़ा सा बेसिक आना चाहिए। देख लीजिए, राइट से साइड से 3 संख्या जोड़ा करेंगे, उसके बाद ये 32 हो गया। राइट साइड से 3 संख्या जोड़ा कर दिए, 7 6 8 है, लास्ट में ये 2 है, किसका घन है, 2 का, तो वहाँ पे इसके लिए 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर 32 है, इसको देखिए 32, यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट डाल देंगे। 32 है, इसको देखिए 32 किसका घन से बड़ा है, तो 3 का घन 27 होता है, 3 का घन से बड़ा है। 4 का घन 64 होता है, 4 का घन से छोटा है, मतलब 32 ना 3 का घन से बड़ा है, तो 3 होगा, मतलब 3.2 सही जवाब इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3.2 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47 देख लीजिए 47, 11/25 भागा, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे अपने से भरना है क्या भराएगा, जो कि इसको हल करेंगे तो -11/25 में रिक्त स्थान में क्या होगा बोलता है। देख लीजिए फिर से क्वेश्चन समझिए, 11/25 को भाग किससे करेंगे, जो कि रिजल्ट -11/25 आएगा, ठीक है। रिक्त स्थान में क्या होगा बोलता है, तो देख लीजिए 11 बाई कितना है, 11/25 है, ठीक है। इसको किससे भाग देंगे तो -11/25 आएगा, तो इसका सही जवाब होगा ना -1 से, 1 से भाग देंगे तो 11/25 ही आएगा रिजल्ट, लेकिन -1 है तो इसमें माइनस आ जाएगा, तो इसका सही जवाब ना -1 होगा। बट किसी भी ऑप्शन में -1 नहीं दिया है, मतलब ये सब ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन बनाने वाले ने भी मिस्टेक कर दिया है, मैं अभी तक देख पा रहा हूँ 2 क्वेश्चन गलत, ठीक है। और ऊपर दिया था जिसका ऑप्शन नंबर मैचिंग नहीं किया था, और इसका भी ऑप्शन नंबर किसी भी मैचिंग नहीं किया, मतलब ये क्वेश्चन का सही जवाब इनमें से कोई नहीं है, बट इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ही नहीं दिया है। आप इसको हल करके देख सकते हैं, इसको 11/25 को किसी गुना करेंगे तो -11/25 आएगा, तो इस सारे ऑप्शन को आप रखेंगे ना तो किसी में नहीं आएगा, तो इसका जवाब -1 होना चाहिए था, बट -1 नहीं है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 48, 0.25 का वर्गमूल होगा। देख लीजिए 25 का वर्गमूल 5 होती है, ठीक है, 5 लिख दिए, और इसमें पॉइंट है तो 0.5 इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देख लीजिए 49, अब लास्ट सेकेंड लास्ट है ये, ठीक है। यदि 2 का पावर x + 3 = 2 है तो x का मान होगा। देख लीजिए ये 2 और 2 आधार है,
और ये 2 वाले का पावर x+3 है और 2 का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है 1 है। तो एक चीज़ याद रखेंगे, ये 2 और 2 सेम है तो बराबर में ही, तो इसका पावर को बराबर कर देंगे। 2 का पावर x प्लस क्या है 3, और राइट साइड में 2 है उसका पावर क्या है कुछ नहीं मतलब 1 है। इसको हल कीजिए, x बराबर 1, 3 को राइट साइड में ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा, x इक्वल टू घटाएंगे तो -2, इसका सही जवाब x बराबर -2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप लोग समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट चल रहा हूँ, ठीक है। आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में कौन 3D आकृति का उदाहरण है। 3D आकृति का उदाहरण मतलब त्रिविमीय आकृति का उदाहरण कौन है। तो मैं आप लोग को त्रिविमीय पहचानने का बहुत शॉर्ट तरीका बता दे रहा हूँ। जिस भी चीज़ को आप पकड़ेंगे वो मोटा है, मतलब ये समझ लीजिए कि वो 3D आकृति है, तो गोला ना गेंद की तरह होती है, वो मोटा है, मतलब ये त्रिविमीय है। वर्ग ना एक पेज की तरफ होती है, चार भुजा बराबर होती है, पेज की तरफ होती है, तो एक पन्ना की मोटा नहीं होती है, तो वो वर्ग नहीं है। आयत भी एक पेज की तरफ ही होती है, जैसे आपका घर में चटाई है, वो मोटा नहीं है, समझ लीजिए उसको कोई मोटाई नहीं है, लंबाई चौड़ाई है बट मोटाई नहीं है। ये भी त्रिविमीय नहीं है। त्रिभुज भी आखिर ये त्रिविमीय नहीं है। आप क्या है, एक अपना पेज को ऐसे काट लेंगे तो ये क्या कहलाएगी त्रिभुज, इसकी कोई मोटाई नहीं होती है, मतलब त्रिविमीय इनमें से कौन है, ऑप्शन नंबर ए गोला सही जवाब। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, मैं इसका PDF आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करूँगा, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। धन्यवाद, मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे समझ पाए होंगे। धन्यवाद।